जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी। ये चैप्टर नंबर 3 है। कितना? चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम आज देखने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। किसी भी क्रूड ड्रग्स का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ गई, रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूएशन। उसके बाद मेथड में टोटल 4 मेथड है, ठीक। ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है। मगर हम इसमें आप देखने वाले हैं क्या, ऑर्गेनोलेप्टिक को डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन। इसके लिए आपको माफ़ी चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बहुत दिनों से क्या करते हैं, वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। एटलीस्ट लगभग 15 डेज मतलब 15 दिन हो चुका था, ठीक है, किसी परेशानियां के कारण से। मगर अब धीरे धीरे क्या करेगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सारा वीडियो आपको जल्द से जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक। तो ये लिखा क्या, इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्या? इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ध्यान से यदि देखेंगे तो आपका बहुत ही मेजर पोर्शन, मतलब बहुत सारा आपका क्या करा डाउट इसी में क्लियर हो जाएगा। पहले डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या लिखा है, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग मीनिंग, मतलब किसी भी ड्रग का इवेल्युएशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, क्रूड ड्रग्स मतलब ऐसा ड्रग जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, उसमें बिना किसी प्यूरिफिकेशन के, मतलब डायरेक्ट प्लांट से लाया जाता है, उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता। अब उसी का क्या कर देना, हमें मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग कहलाता है, ठीक। जैसे आपके घर में मान लेते हैं किसी को फोड़ा हुआ, ठीक, तो कहते हैं नीम का वो जो फोकला वाला रीजन होता है उसे हम क्या करेंगे, बुक के किसी भी वो कोकोनट ऑयल में, जैसे नारियल के तेल में यदि लगा देंगे तो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जल्दी ठीक हो जाता है। या किसी एरिया में मान लेते वो कटिंग लग गई है यानी फोड़ा हुआ, तो कहते हैं नींबी के पत्ते से धुल दीजिए। तो क्या कर देते हैं, सबसे पहले नींबी का पत्ता लेकर आते हैं, उसे अच्छे से एकदम से खौलाते हैं पानी में, ठीक। तो मतलब उसका जो मूल्यांकन, केमिकल वाला रीजन पानी में मिल जाता है, उसी से आराम से हम धो देते हैं। तो लिखा इवोल्यूएशन ऑफ ड्रग। पहले हम डिफिनेशन समझते हैं। इवोल्यूएशन ऑफ ड्रग्स मीनिंग कन्फर्मेशन ऑफ इट आइडेंटिफाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इट क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ अडल्ट्रेशन। मतलब क्या कह रखा, यानी इवोल्यूएशन एक तरह का कन्फर्मेशन होता है किसी भी ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए उसकी क्वालिटी, मतलब उसमें कौन कौन सी क्वालिटी सही है, और उसमें प्योरिटी मतलब कितनी प्योरिटी, ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी आपको भन्न से दे दिया जाए, ऐसा नहीं, कितनी उसमें प्योरिटी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसी को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एवोल्यूएशन। वो नेचर ऑफ अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन वाला चैप्टर आप यदि वीडियो नहीं देखें तो अडल्ट्रेशन सबसे पहले आप देख सकते हैं, ठीक। हमने क्या कर दिया, प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसे जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे उसी में प्लेलिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे। अडल्ट्रेशन का वीडियो जरूर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो क्या समझे, इवोल्यूएशन क्या होता है, एक तरह का ऐसा मेथड होता है जो किसी भी ड्रग्स में कितनी प्योरिटी और कितनी क्वालिटी है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूएशन बोलते हैं, ठीक। अब क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूएशन। अब बताइए क्यों जरूरी पड़ गया कि हम इवोल्यूएशन करें। अब बताइए कोई चीज़ आप खरीद के लेकर आए, ठीक है, कोई चीज़ खरीद के ले आए, जैसे मान लेते हैं कोई मेडिसिन लेकर आए, तो उसमें लिखा रहता पैरासीटामॉल, इसमें मान लेते हैं 100 mg, 300 mg, 500 mg, 600 mg, तो बताओ उसमें उतनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब वो किस क्वालिटी का है, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है। मान लेते हैं क्रूड ड्रग्स है, तो बताइए इवोल्यूएशन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा किसी भी ड्रग्स में कितना केमिकल है। मान लेते कोई प्लांट लेकर आए तो उसमें कौन कौन सा केमिकल और कितना केमिकल और किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, हमें नहीं पता होगा ना। मगर इसीलिए जब हमें इवोल्यूएशन पता हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या लिखा है, बायोकेमिकल वेरिएशन ऑफ ड्रग्स अंडरगोज। अब देखिए बायोकेमिकल, बायो मतलब एनिमल, केमिकल मतलब जो उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो बताइए जो केमिकल बायो के लिए वेरिएबल मतलब सही है या नहीं, यदि सही रहेगा तो उसे हम देंगे, तो इवोल्यूएशन के ही दौरान हमें पता चलता है, ठीक। डिटेरियोरेशन वाई लीडिंग टू ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द स्टोरेज, मतलब क्या कर देता है, उस ड्रग्स का हम डिटर्मिनेशन करेंगे और उसे क्या करेंगे, या किस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, किस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, किस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है
उसे भी हम आराम से जान जाएंगे। और किसके दौरान यूजिंग करना है और कैसे स्टोरेज करना है, ये सब हम इवोल्यूशन के ही दौरान जानते हैं। केयरलेस, देखो क्या दिया, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस एंड ऑन द यानी फ्रॉड टाइम। अब बताइए क्या करता है, यदि इवोल्यूशन आपको पता है तो आपका क्या कर सकते हैं यदि देखा जाए तो आप मान लेते हैं कि धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। आपको पता है कि अच्छा ये केमिकल ये लीजिए यूज है, हमें धोखा बना रहा है, तो हम क्या करते हैं केयरफुल्ली मान लेते हैं, केयरफुल्ली एकदम से सावधानी हो जाएंगे, आराम से क्या कर सकते हैं, लापरवाही और अज्ञानता के किस कारण से मिलावट हुई है उसे हम क्या करें, फ्रॉड है या सही है, सब कुछ हम इवोल्यूशन के दौरान यदि पता है तो जान सकते हैं। ठीक, इतना था। अब मेथड आप क्या होगा, इवोल्यूशन टोटल आपको इतने मेथड पढ़ने पड़ेंगे, याद रखिएगा इतने मेथड आपके क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तुम्हें क्या क्या लिखा है इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखा है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन क्या कहलाता है, जैसे हम देख कर बता सकते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक, अच्छा ये पत्ती है और ये लीफ है, पत्ती लीफ बात है गई मेरे भाई, पत्ती है, स्टेम है, फ्रूट है, सूट है, ये सब कुछ हम आराम से इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक में बता देंगे। माइक्रोस्कोपिक, अब देखिए मतलब कोई लीफ के अंदर माइक्रोस्कोप लेवल पर जाके देख सकते हैं, जिसे माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कुछ पत्तियां होती है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। फिजिकल इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन मतलब भौतिक, तुम ऊपर से देख के बता सकते हो, अच्छा कलर ऐसा है, ये ऐसा है, ऑर्डर हो गया, सब कुछ इसमें बता सकते हैं। केमिकल, उसके अंदर मतलब किसी भी ड्रग्स के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसके अंदर तक तुम जा सकते हो, यानी उस ड्रग्स में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, केमिकल का एक्चुअल पर्पज क्या है, यानी हम केमिकल इवोल्यूशन में देखने वाले हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, जैविक मूल्यांकन, मतलब हम जान जाएंगे अच्छा ये मेडिसिन इस एनिमल में पाया जाता है। जैसे कुछ फंजाइयाँ होती है ना, जैसे फंजाई हो गई, ठीक, फंजाई हो गई, या कोई जैसे पेनिसिलियम नोटाटम है, वो बताओ क्या कर देता, फंजाई से प्राप्त किया गया है, तो बताओ उस फंजाई के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट हम निकाल के हम अपने किसके लिए यूज करें, एंटीबायोटिक की तरफ यूज करते हैं। एंटीबायोटिक को इवोल्यूशन से इसी से प्राप्त किया जाती है। ठीक, तो टोटल इतना मेथड, मगर हम क्या करेंगे एक एक स्टेप करके सबको देखने वाले हैं, मगर आज हम डिटेल में देखने वाले हैं ऑर्गेनोलेप्टिक का, किसके, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या सबसे पहला मेथड तुम्हारा क्या होगा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन हो जाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले जितना पॉइंट है उसे हम समझेंगे, उसके बाद लास्ट में जो चीज़ जो चार कैरेक्टर है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन आल्सो नोन एज मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक आल्सो नोन एज मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। मार्फोलॉजिकल मतलब ऊपर से तुम देख के रंग, वेशभूषा, काला गोरा, लंबा चौड़ा, ये सब कुछ देख के बता सकते हैं वो क्या कहलाता है, अब मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक, उसका शेप बता सकते हो, साइज बता सकते हो, कलर बता सकते हो, ऊपर से देख कर ही बताओगे ना। जैसे मान लेते हैं बहुत करिया आदमी है, वो लड़का आदमी है, वो लड़की बहुत अच्छा, वो लड़का बहुत अच्छा, वो बहुत खराब है, बहुत गंदा कपड़ा पहना है, वो करिया कपड़ा पहना, ये सब बताओ ऊपर से देख कर बता। उसी तरह से किसी भी क्रूड ड्रेस के ऊपर से रंग रेख यानी रंग वेशभूषा देखकर बता देना क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन कहलाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स इवॉल्व यानी इन्वॉल्व होता है कौन सा, डिटरमाइनिंग इट्स। अब उससे कैसे डिटरमाइन करोगे, उसका कलर देखोगे, उसका ऑर्डर देखोगे, उसका टेस्ट देखोगे, उसका साइज देखोगे, उसका शेप देखोगे, उसका टच करके देखेंगे, अच्छा सॉफ्ट है कि बढ़िया है। अब कलर में क्या होता है, जैसे आप जैसे आइडेंटिफाई करना है महुए की लकड़ी को, तो जो एक्सपर्ट होते हैं अच्छा कहते हैं महुए की लकड़ी मोस्टली लाल होती है तो बता देते कलर। ऑर्डर, जैसे मान लेते कोई आपको मेडिसिन दी जाए, ठीक, जैसे मान लेते लौंग दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे मान लेते हैं लौंग का तेल दे दिया तो तेल सूंघ कर ही बता देंगे, ऑर्डर स्मेल से ही बता देंगे। तो ये सारी चीजें कुछ चीजें होती, टेस्ट करके किसी का साइज देख कर बता सकते हैं, क्या कहलाता है, इवोल्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन इज रिफर्ड यानी परफॉर्म फॉर स्पेसिफिक मार्फोलॉजिकल ग्रुप। अब देखिए क्या रखा, ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। अब देखिए ये सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन आप देख के बता सकते हैं हर एक चीज का क्या होता है, जैसे हर एक प्लांट का क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। अच्छा लीफ ऐसी रहेगी, अब देखिए लीफ ही तुम्हारा ऐसा पोर्शन है जिससे मोस्ट ऑफ द प्लांट का क्या कर सकते हैं आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा ये इसका पेड़ है। जैसे आपको नीम का पत्ती दे दे तो पत्ती देखते ही बता देंगे नीम का, बता लक्कड़ दे दिया जाए लकड़ी दे, टेस्ट नहीं करना, देख कर बताना है। देख कर बताना तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगी, मान लीजिए लक्कड़ एक ही तरह का किसी भी हो सकता है, सूखा सूखा, मतलब जो देखे रहेंगे प्रॉपर हो तो बता ही देंगे।
ठीक, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप होता है। ठीक है, वो ग्रुप आपको यानी किसी भी ड्रग्स का, अब आगे जाते पढ़ते चले जाएंगे, लीफ से देख के बताना है, सीड के देख कर बताना है, स्टेम का देख के बताना, सब कुछ आप बता देंगे। ठीक, लीफ, उसमें देखो इस मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप में क्या क्या आ जाता है, लीफ आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, सीड आता है। ये सब तुम्हारे क्या होगा, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। हर एक का क्या होता है, लीफ अलग होता है, फ्लावर अलग होता है, फ्रूट भी अलग होता है। ऐसा नहीं कि सेब नीम पे फर जाए, नहीं, नीम का जो फ्रूट होता है अलग होता है, देखे होंगे। और ये सेब का क्या होता है, अलग होता है, केले का फ्रूट अलग होता है, सीड क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। यदि सीड आइडेंटिफाई करना है तो तुम्हें क्या कर, जो बीज भंडार वाले होते हैं भन्न से बता देते हैं। ठीक, आपको दे दिया जाए सरसों। अब देखिए जो थोड़ा सा देहात से होंगे, सरसों हो गया और फूल गोभी का, वो जो फूल गोभी का जो बीज आता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किसका ये है। और दो चार चीजें ऐसे बहुत है, जैसे गाजर का बीज हो गया, गाजर का बीज हो गया, और तुम गाजर का बीज देखना, और ये जो सौंफ वगैरह होता है टेस्ट करके ना ऊपर से देख के बताओ तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मगर वो सब लोग पहचान लेते हैं कि लीव्स, इन सब से ही क्या कर देना, पहचानना हमें इवोल्यूएशन कहलाता है। अब एक एक कर पढ़ के देते हैं, बार कर देते हैं, यहाँ पर इतनी चीजें हैं, उसके बाद आपकी चैप्टर की इस ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन खत्म हो जाए। सबसे पहले देखते हैं बार्क। बार्क मतलब छाल होती है भाई, बार्क मतलब छाल होती है। उडी स्टेम प्रेजेंट एन, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस। अब मतलब जितने उडी सरफेस होते हैं वो आउटर सरफेस से ही देख के बता सकते हैं कि ये चीज है। ठीक, जैसे इसमें सिनमोना आएगा, ठीक, सिनामोन आएगा, सिंकोना आएगा, यानी कुर्सी बार्क आएगा। जैसे अभी वो कोरोना आया था तो कह रहे थे बहुत सारे लोग, वो एक छाल होती है ना, जैसे अब छाल में बताओ क्या करते हैं, जैसे अर्जुना छाल यूज करते हैं, हृदय रोग जो वाले होते हैं वो सब यूज करते हैं, तो बताओ बार्क यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें बार्क के अंदर। ट्यूबर, अब इसका कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ट्यूबर का एक जनरल एग्जांपल देखिए, कितने लोग लिख के दिखा देते हैं। ठीक, जनरल एग्जांपल ट्यूबर्स होता क्या, इसे कितने देखते हैं आइडेंटिफाई कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए ट्यूबर्स। ठीक, मॉडिफाई ऑफ स्टेम अंडरगोज, मतलब कुछ ऐसे स्टेम होते हैं अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और अंदर की तरफ चल जाते हैं। जैसे क्या होगा, जिंजर, टर्मरिक, ये सब क्या होगा, ट्यूबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो पहले ट्यूबर्स ये हो गया। ठीक, अब ट्यूबर तो समझिएगा, जब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है तो ट्यूबर कहलाता है। जैसे आलू एक ट्यूबर्स है। ठीक, अब यहां से क्या हो गया, लीव्स क्या होता है, लीव्स क्या होता है, लीफ मतलब पत्ती, डिफरेंट शेप एंड साइज। अब देखिए अभी हम तोड़ के लाए, चलो अब तो समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग तोड़ के लाते हैं, दो तीन चीजें का लीफ अभी आइडेंटिफाई आपको करना है। ये आपके सामने देखिए दो तीन लीफ है, अब बताइए आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए ये जो लीफ है जानते हो किसका है, ये नींबू का लीफ है। किसका लीफ है, नींबू का। अब बताइए भन्न से हम पहचान गए कि नींबू का लीफ है। ओ ये नीम का था मगर ऊपर था, तोड़ने में कोई परेशानियां थी, चढ़ना पड़ता था पेड़ पे। ठीक, तो ये तुम्हारा आप आइडेंटिफाई तो कर ही देंगे। तो ये किसका लीफ है भाई, किसका किसका किसका, नींबू का लीफ है। अब ये बताइए क्या होगा, ये जो है तो तुम्हारी तुलसी है, किसकी, तुम्हारी तो है तुलसी। अब तुम्हारे सिलेबस में है श्याम तुलसी, काली तुलसी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो ये बताओ किसका है, तुलसी का। अब ये जो है तो तुम्हारा क्या हो गया, पपाया, मतलब पपीते का है, थोड़ा सा रोगी टाइप में हो गया, छोटा है, जो नीचे से हमने तोड़ा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पपीते का। अब बताइए तीनों लीफ आपको दिया गया तो तीनों आइडेंटिफाई कर दिए कि नहीं। तो ये लीफ को देखा जाए तो हर एक का शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। देखा, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, अलग अलग शेप है कि नहीं। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, लीफ शेप और साइज क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। लीफ आर टू टाइप, एक सिंपल टाइप होती है, कंपाउंड टाइप होती है। अब सिंपल और कंपाउंड है। ठीक है, कुछ लीफ ऐसे होती हैं जो एक ही बार में लिखती है, ये तुम्हारी क्या हो गई, सिंपल लीफ है। ये तो तुम्हारी क्या हो गई, सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ क्या होती है, ऐसी लीफ जो क्या होती है, जैसे उथुआ पत्ता, देखिए नीम का पत्ता, देखिए ये कंपाउंड है, मतलब एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, छह हो गई, ये कंपाउंड लीफ के अंतर्गत आती है। ठीक, ऐसे लीफ जो क्या हो जाती है, एक ही जगह से क्या कर देते हैं, कईयों निकल जाते हैं। देखो जैसे नीम का लीफ कंपाउंड लीफ के अंतर्गत आता है। ठीक, अब आते हैं क्या हो गया, फ्लावर पे आ जाते हैं। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर किसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्लावर, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्लावर। अब कोई पूछेगा फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए उसमें सीड होता है, सीड से हम आगे की जनरेशन को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव फ्लावर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेल फीमेल, यानी सुने होंगे ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब कुछ फ्लावर के अंतर्गत पाया जाता है। तो फ्लावर है क्या होता है, फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, एक कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम। अब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम,
गाइनोसियम को हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं। और ये कैलिक्स जो सबसे नीचे लगा होता है उसे कैलिक्स, और जो रंगीना पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से सीड पे आते हैं। सीड बताओ क्या होता है, ये भी फ्लावर से ही तुम्हारा क्या बनेगा, सीड बनेगा। ठीक, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट से तुम्हारा क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। सीड क्या होता है, जो क्या होता है, ये सब गोल का सीड, लिंसीड सीड, ये सब हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। तो इतना था किसके बारे में, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, क्या हो गया, नेक्स्ट इवोल्यूएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।